प्रेजेंटली ना मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स का। जैसे प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, जैसे ये देखो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये मान के चलो तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू है तुम्हारा 0, राइट। और ये जो दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू दिया है -10 मीटर, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू +2 मीटर, राइट। और यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका नाम दिया गया 1 और इसका पार्टिकल का नाम दिया गया है 2, ठीक है बच्चों। और इसमें तुम्हारा जो ये जो वैल्यू दिया है, इसका एक्सेलेरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ये वेलोसिटी जो दिया हुआ है ये दिया है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, राइट, 4 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो दी हुई है ना, ये वेलोसिटी दिया हुआ है ये तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये जो इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये तुम्हारा सिचुएशन दिया गया है। और इसमें ना ये फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द टाइम, ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, राइट, व्हेन दे कोलाइड, ओके। और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोलाइडिंग पॉइंट, ये पहला पार्ट ए हो गया और ये बी पार्ट हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोलाइडिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, कोलाइडिंग पॉइंट। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, सिचुएशन देख रहे हो। तो अब इसमें देखो ये करते हम लोग कि जैसे सिचुएशन को रियलाइज करो, ये देखो ओरिजिन के आजू बाजू में है ना बच्चों, तो ये जो देखो डिस्टेंस वाइज अगर देखो तो ये कितना हो गया, ये तो 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो बोलो ये 12 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब ये है कि अब कहाँ पर कोलिजन होगा, ऐसा मतलब मान के चलो ये 1 है तो इसका जो डिस्टेंस कवरेज मान लो S1, इसका डिस्टेंस कवरेज S2 मान लो, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ऐसा हम ऐसा लेते हैं कि ये यहाँ पर आपको सपोज डैट ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और इसको मैं बोलता हूँ S2 और ये वाला इसको मैं बोलता हूँ S1, ठीक है। तो देखो ये आपको क्लियर कट है कि कोलिजन मान लो यहाँ पर होता है तो ये कवरेज कितनी हुई, S2 हुई और ये 12, तो तभी होगा ना जब ये S1 ये 12 प्लस S2, तो S1 की वैल्यू जो होगा S2 प्लस क्या होगा 12 के बराबर होगा, ठीक है। S1 इज इक्वल टू S2 प्लस 12, ठीक है ना बच्चों, ये होगा, ठीक है। तब देखो S1 क्या कर लोगे, ये आपका S का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो U तो हो गया तुम्हारा -4T प्लस 1/2 2T स्क्वायर इज इक्वल टू S2 हो जाएगा तुम्हारा 6T माइनस 1/2 इंटू 2T स्क्वायर, एक्सलेशन 2T स्क्वायर, माइनस है उल्टा इधर, ठीक है। और ये तुम्हारा आ गया +12, राइट, +12। तो देखो इसमें ये 2 कैंसल और ये 2 कैंसल, ठीक है। अब ये -4T एंड प्लस T स्क्वायर इज इक्वल टू 12 में 6T और -T स्क्वायर 12, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग का जो बनेगा इसमें -4T 6T, तो T स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ सिचुएशन को, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितना हो जाएगा T स्क्वायर, तो 2T स्क्वायर, ठीक है। और ये -4T और तो -10T, ठीक है, -10T और -12 इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन, T स्क्वायर -5T -6 इज इक्वल टू 0, तो T स्क्वायर -6T प्लस T -6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, T कॉमन ले लो, ठीक है, तो T -6 एंड प्लस 1 T -6 इज इक्वल टू 0, तो T प्लस 1 एंड T -6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें तुम्हारा T इज इक्वल टू -1 एंड T इज इक्वल टू 6, तो ये रिक्वायर्ड ये तो होगा नहीं, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि रियलिस्टिक टाइम तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो T इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, कोलिजन टाइम हो गया, क्या हो गया, कोलिजन टाइम, ठीक है बच्चों, ये हो गया कोलिजन टाइम, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देख लेते हैं कि ये T इज इक्वल टू 6 सेकंड पर
जो कोऑर्डिनेट होगा S1 का वही कोऑर्डिनेट S2 का भी होगा। तो देखो S1 से ही नहीं, किसी से भी निकल जाएगा। तो S1 तुम्हारा कितना हो गया, S1 इज इक्वल टू आ गया था तुम्हारा 4-4t एंड प्लस 1/2 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कैंसल, तो -4 इंटू 6 प्लस 36, तो कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना तुमको, ये तो 12 डिस्टेंस हो गया, तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना। ये x का वैल्यू क्या है 0 और x का वैल्यू क्या है -10, जो पहला नंबर पार्टिकल है यहाँ पर, और ये आपका यहाँ से डिस्टेंस 12 कवर किया है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये तो आपको मतलब ये 0 पूरा 12 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, क्योंकि ये अपना 12 होगा, x इज इक्वल टू +2। तो मतलब कोऑर्डिनेट अगर बोला जाए तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू +2 मीटर, राइट। ये कोऑर्डिनेट ऑफ द कोलिजन पॉइंट, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ कोलिजन पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, थैंक यू।